उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए सेशन को, एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को भारत में जो महान लोग हुए, महान व्यक्तित्व हुए, उनके द्वारा उपाधियां दी गई, उनको उस नाम से संबोधित किया गया। किसी कार्य के वश, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के कारण उनको संबोधित किया गया। तो जो महत्वपूर्ण हैं, कुछ प्रमुख हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, हम उसको लेकर के आए हुए हैं आपके बीच। आइए चलते हैं, देखेंगे कि भारत में जो व्यक्तित्व है उनको किस नाम से उपाधियां मिली हैं या उन्हें किससे संबोधित किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लेकर के आए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं कुछ मिलता है तो उसको आप पढ़ते रहेंगे। लेकिन आइए देखते हैं, व्यक्तित्व और उपाधियां या संबोधित, यानी दाता और प्राप्तकर्ता। ठीक, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश नायक। किसने देश नायक कहा था सुभाष चंद्र बोस को? तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस को इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देश नायक, देश का नेतृत्व करने वाला। ठीक, किसको कहा था? सुभाष चंद्र बोस को। आइए देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के अलावा किस नाम से जाना जाता है? एग्जामों में पूछे जाते हैं। इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को हमारे देश में। ठीक, नेताजी के किसने कहा था? फिर देशभक्तों के देशभक्त, यानी जो देशभक्त हैं उनके भी देशभक्त कौन? महात्मा गांधी ने इन्हें नेताजी कह करके और देशभक्तों के देशभक्त के रूप में इनको संबोधित किया है। कि इनको? सुभाष चंद्र बोस को। आइए आगे की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी, जो गांधी हैं, गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इनके पुजारी और अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन चलाने के कारण इनको उन्होंने महात्मा के नाम से संबोधित किया था। किसको? गांधी जी को। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर इसके बाद राष्ट्रपिता इसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कि इनको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगर राष्ट्रमाता में पूछा जाएगा तो भारत की क्रांति की जो माँ कही जाती हैं वो मैडम भीखा जी कामा कही जाती हैं, क्रांति की माँ भारत में। इसीलिए उनको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाता है, किनको? मैडम भीखा जी कामा को। आइए आगे की तरफ। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि महात्मा गांधी की पत्नी को ही मान लेते हैं कि वो राष्ट्रमाता थी, तो ये गलती ना करें। आगे की तरफ महात्मा गांधी को ही वन मैन बाउंड्री फोर्स, अंग्रेजों ने इनको क्या कहा? माउंटबेटन, जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन जो प्लान लाया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक, दो अधिराज्यों में भारत को विभाजित किया, भारत और पाकिस्तान। उन्होंने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति है कि जो बाउंड्री का काम कर रहा है, जो सभी फोर्स को संभाल ले रहा है। महात्मा गांधी का आंदोलनों का नेतृत्व ऐसा रहा है, अगली क्लासों में हम बताएंगे, कि अंग्रेजों को विवश कर देते थे किसी चीज को मनवाने के लिए। ठीक, और इन्हें बापू भी कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें वन मैन, एक आदमी बाउंड्री फोर्स के रूप में काम करता था, इनको संबोधित किया था महात्मा गांधी को। फिर इन्हें बापू कहा जाता है। राष्ट्र इन्हें प्रेम से महात्मा गांधी को क्या कहता है? बापू कहा जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आइए आगे की तरफ चलते हैं। दादा भाई नौरोजी तीसरे व्यक्ति हैं। दादा भाई नौरोजी, पूरा देश इनको प्रेम से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं को अगर देखा जाए तो दूसरे भाषा में इनको कहा जाएगा वयोवृद्ध। क्या? वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। भारत में सर्वाधिक वयोवृद्ध के रूप में कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत में सबसे वयोवृद्ध कौन थे? यही थे, दादा भाई नौरोजी। एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन एसएससी जैसे और भी तमाम तरीके के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए अगला देखते हैं, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया था। एक कवित्री भी थी और बेहतरीन आवाज भी इनकी थी, तो इसलिए कविताएं बेहतरीन लिखने के कारण और इनकी आवाज अच्छी होने के कारण इन्हें भारत का बुलबुल कहा जाता है। क्या? बुलबुल एक पक्षी का नाम है, सुंदर है, इसलिए इन्हें भारत का बुलबुल या स्वर कोकिला, या स्वर कोकिला नहीं, भारत की कोकिला कहा जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का अर्थ होता है क्या? भारत की कोकिला। इसको हिंदी में लिख लेंगे, भारत की कोकिला। तथा इन्हें और क्या कहा जाता है दूसरे भाषा में? सरोजिनी नायडू को दूसरे भाषा में कहा जाता है भारत के बुलबुल। क्या? भारत के बुलबुल, भारत की बुलबुल,
भारत की बुलबुल। ठीक, और हमने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का मतलब बताया भारत की कोकिला। क्या? भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। अगर स्वर कोकिला पूछता है तो स्वर कोकिला में लता मंगेशकर हो जाएंगी। कौन? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख को लोग प्रेम से पूरे देशवासी इसको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? लोकहितवादी कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख कौन थे? ये महाराष्ट्र में कई तमाम सामाजिक सुधारों के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक, जनता के बीच रह करके राजनीतिक तमाम सामाजिक सुधारों को सुधारा इन्होंने। इनके योगदान के कारण ही लोग इन्हें लोक हितवादी कहते हैं। लोक का मतलब जनता, उनके हित में काम करने वाले, हित में काम करने की चाहत रखने वाले गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र से थे। सामाजिक सुधारों के रूप में काम किया, इसीलिए इन्हें लोक हितवादी कहा जाता है। आगे की तरफ देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, आप इनके बारे में तो बहुत बार जान चुके होंगे। एक कुछ भी जो भी मांग होती थी अंग्रेजों से हमेशा मांग ठानते थे। इन्होंने ही कहा था स्वराज, इन्होंने ही कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे। भारतीय अशांति का जनक माना जाता है इन्हें, भारतीय अशांति का जनक। अंग्रेजों ने इन्हें कहा था कि इन्हें कुछ भी दे दीजिए, भारतीय है, ये मानेंगे नहीं, इसीलिए इन्हें भारतीय अशांति का जनक इसने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल कहीं कहीं लिखता है, लेकिन ये है सही में तो वैलेंटाइन चिरोल। ठीक, वैलेंटाइन चिरोल द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक को ही इनकी प्रसिद्धि के कारण, देश में कई आंदोलनों में भूमिका महत्वपूर्ण निभाने के कारण, देश की आजादी में योगदान देने के कारण इन्हें लोग प्रेम से लोकमान्य के नाम से बुलाते हैं। लोकमान्य टर्मिनल चलती है। ठीक, लोकमान्य टर्मिनल भी है। आगे की तरफ से देखेंगे हम। अगला जो है वल्लभ भाई पटेल। क्या है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें सरदार की उपाधि से संबोधित किया गया था। और ये सरदार की जो इन्हें उपाधि मिली थी, ये गुजरात के बारदोली में एक बार वहां के अंग्रेजों के द्वारा बहुत टैक्स बढ़ा दिया गया था। और जब टैक्स वसूला बहुत ज्यादा जाता था तो वहां की महिलाओं ने इनके नेतृत्व में आंदोलन किया, धरना किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए वहां की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार कह करके पुकारा गया। और इनको जो उपाधि दिया, एक क्वेश्चन बहुत मतलब यहाँ पर विवादित हो जाता है। तो महिलाओं ने इन्हें सरदार कहा था, लेकिन उपाधि जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। बिस्मार्क का मतलब होता है, जैसे एक बिस्मार्क था विश्व के इतिहास में। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने देश में जो रियासतें बटी हुई थी, 565 के आसपास जो रियासतें थी, ठीक, उन रियासतों को एकीकरण में, देश की आज जो हम मैप देखते हैं कई भागों में बटा हुआ था पहले, उसको एकीकरण के रूप में, कई रजवाड़ों में बटा था, उसको एकीकरण के जोड़ने के रूप में काम किए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसीलिए इन्हें भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने देश में जो रजवाड़ों को इकट्ठा किया, अपने इतने इनके पास शक्ति थी दिमाग की, अपने दिमाग से इन्होंने जो काम किया, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, मतलब सर्वाधिक ऊंची मूर्ति, इन्हीं की प्रतिमा स्थापित थी। कहाँ पर है? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो एकता का प्रतीक है, और इन्हीं के जन्मदिवस, जो जन्मदिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर भारत में जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में काम किया था, इसीलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जयंती होती है 31 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। ठीक, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, इसलिए 31 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। आइए देखते हैं अब्दुल गफ्फार खां। ठीक, अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्रों से लेकर के भारत के बीच में इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। हम आंदोलनों के बारे में जब बात करेंगे तो इनकी बात पे आएंगे। ठीक, लाल कुर्ती आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा गांधी की तरह, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है और बादशाह खान भी कहा जाता है। ठीक, आइए देखेंगे जयप्रकाश नारायण।
जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक कहा जाता है। देश के लोगों ने इन्हें लोकनायक कहा। इन्होंने इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी को बहुत विवश कर दिया था हर चीज़ों के लिए। ठीक, इन्होंने इंदिरा गांधी के पहले बहुत करीबी माने जाते थे, इंदिरा गांधी को बहुत मानते थे, उन्हें प्यारे हिंदू कह करके बुलाया करते थे। यही जयप्रकाश नारायण बिहार की धरा से उठ करके देश के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में काम करते थे। जब भी ये कहा करते थे कल पूरा देश बंद रहेगा, तो संपूर्ण देश बंद हो जाता था। ऐसे थे जयप्रकाश नारायण, इसीलिए इन्हें लोक नायक, जनता का नायक कहा जाता है। ठीक, कई किसान आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। जयप्रकाश नारायण ने मजदूरों के लिए काम किया। आइए, यही जयप्रकाश नारायण का एक शब्द है, इन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारे देश की मीडिया अगर प्रधानमंत्री की प्रशंसा पर उतर जाए तो समझ लीजिएगा कि देश के जो विकास हो रहे हैं वो रुक गए हैं, देश का कोई विकास नहीं हो रहा है, वो देश के अहित में काम हो रहा है। और जिस दिन देश की मीडिया भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाने लगे, भारत की बुराई करने लगे, भारत के राजा की यानी भारत के प्रधानमंत्री की, उस दिन समझ लीजिएगा कि देश के जनता के हित में काम हो रहा। ऐसे कहते थे जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो मीडिया के विषय में कहा। आगे की तरफ देखेंगे, चार्ल्स फेयर एंड्रूज। चार्ल्स फेयर एंड्रूज को दीनबंधु नाम दिया था कौन? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब इसमें 3 कठिया प्रणाली जो चली थी उसका जब विरोध किया था, चंपारण विद्रोह हुआ नील के खेती में, तो चार्ल्स फेयर एंड्रूज जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक, नील दर्पण नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा, तो महात्मा गांधी ने इन्हें दीनबंधु कहा था। ठीक, आइए आगे की तरफ देखते हैं। इसमें है चितरंजन दास। ये जो चितरंजन दास है, इन्हें देशबंधु कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ द नेशंस। क्या? फ्रेंड ऑफ द नेशंस। चितरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। आइए, यही चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी के क्या किया था? गठन किया था। इनका मानना था कि स्वराज्य हमको चाहिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर के नहीं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को दिए गए संबोधन, मतलब उपाधियां, या कह लीजिए संबोधन करके उनको बुलाया गया। जो महत्वपूर्ण था मैंने उसको बताया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू छूट रहे हैं, जिन्हें चाचा कहा जाता था। तमाम तरीके के और नेता भी छूट रहे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमको देखना है। ठीक, फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो न पूछे जाते हैं। आइए आगे की तरफ फिर हम मिलेंगे आपको एक कक्षाओं में और लेकर के। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी दोस्त मित्रों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने जुड़ा और क्लास को देखा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर करते रहें। और आप लोगों का सहयोग चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाने की तरफ, लाइक करवाने की तरफ थोड़ा प्रयास करते रहें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।